अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप फंक्शन को। वी लुकअप फंक्शन एक्सेल में काफ़ी यूज़ होने वाला फंक्शन है। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको इसके बारे में मालूमात भी होनी चाहिए और इसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप फार्मूला आपकी हेल्प करता है डेटा को ऑटोमेट करने में और टाइम भी काफ़ी सेव करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला आज की क्लास एंड होने तक आप सीख चुके होंगे वी लुकअप क्या है, वी लुकअप फार्मूला को किस तरह यूज किया जाता है और F4 की क्या इंपॉर्टेंस है वी लुकअप फार्मूला में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज द VLOOKUP फंक्शन एग्जाम्पल, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया हुआ है, जिसमें एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, एम्प्लॉय के नेम है, उनकी लोकेशंस है कि वो जहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरीज हैं और उनकी एजेस हैं। तो VLOOKUP फंक्शन बेसिकली किस लिए काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। VLOOKUP फार्मूला जो है उसमें ये होता है कि आप एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू से उससे रिलेटेड वैल्यूज जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरी जगह जहां आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां ला सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि यहाँ पर जैसे इंटर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने आईडी मेंशन की हुई है 511186, यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है हमने, और ये कामरान अकमल इनका नाम है, ये लोकेशन इनकी बर्लिन है, सैलरी 11,771 रुपए है, एज 32 है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करें इसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू ये होगी जिसकी मदद से हमें इसका रिलेटेड डेटा लेके आना है। कॉमा लगाएंगे, आगे है टेबल एरे को हमने सेलेक्ट करना है। टेबल एरे यहाँ पर हमें उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है जिसमें एक तो जिस वैल्यू की मदद से हमने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो दोनों वैल्यूज उस टेबल एरे यानी उस सिलेक्शन में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वो वैल्यू है जिसकी मदद से हमें उससे रिलेटेड डेटा लेके आना है। डेटा हमने यहाँ पर नेम का लाना है और एम्प्लॉय आईडी ये है, तो ये बेसिकली दो वैल्यूज ये हो गई जिनका हमें सिलेक्शन का टेबल एरे बनाना है। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, हम लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद अब आपने इंडेक्स नंबर देना है। यहाँ पर वो नंबर आपने पुट करना है जिस कॉलम से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेम की, तो एम्प्लॉय आईडी 1 पे है, नेम 2 पे है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये हमें दो ऑप्शंस दिखा रहा है, एक ट्रू और एक फॉल्स का। तो फिलहाल हम फॉल्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पर फॉल्स लिख भी सकते हैं या फॉल्स की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। इसको कॉलम को बंद करने के बाद आपने इंटर करना है, कामरान अकमल इस आईडी पर नाम आ गया। अब दूसरे लोकेशन पर भी हम सेम ऐसे ही फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय आईडी को हम एज अ लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा, एम्प्लॉय आईडी, नेम और लोकेशन, इन तीनों को सिलेक्ट करके ये पूरे टेबल एरे बना लेंगे सिलेक्शन का, कॉमा लगाएंगे। अब ये 1 है, ये 2 है और लोकेशन 3 है, तो हमें यहाँ पर लोकेशन चाहिए, तो 3 कॉमा फॉल्स और 0, इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे, जिस पे आप यूज टू हो कर सकते हो, इंटर कर देंगे। तो ये देखें बर्लिन आ गया। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि इन दो पर हमने नेम और लोकेशंस पर हमने फॉर्मूला तो पुट कर दिया है, तो ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। हम ये वाली आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर एंटर करते हैं, 51511, एंटर। तो देखें यहाँ पर राबिया खान बैंकॉक आ रहा है, राबिया खान बैंकॉक आ रहा है, तो मीन्स के फॉर्मूला हम सही पुट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर वी लुकअप का फॉर्मूला पुट करेंगे। लुकअप वैल्यू हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे, हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिलेटेड वैल्यू सैलरी, एम्प्लॉय आईडी से लेके सैलरी तक इस पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट करना है। ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा। कॉमा देंगे, 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स वैल्यू हमने दे दी 4, कॉमा 0 या फॉल्स, जो भी आप लिखें। मैं फॉल्स लिख के भी आपको बता देता हूँ, इंटर कर देंगे, तो इसकी सैलरी बिल्कुल वही आ गई। अब एज के लिए भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला पुट करेंगे। लुकअप वैल्यू पे हमने वही एम्प्लॉय आईडी उठा ली। अब क्योंकि एज लास्ट है तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया और ये पूरे को डेटा को हमने
टेबल को सिलेक्ट करके इसको हमने टेबल एरे की सिलेक्शन में डाल दिया। अब हमने कॉमा लगाया क्योंकि हमें जो रिलेटेड रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो 5th कॉलम में है, तो हमने 5th यहाँ पर पुट किया, देन कॉमा, देन 0 और फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब रिलेटेड वैल्यूज जो हैं हमारे पास सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं 55879, हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर 55879 ये है शाहिद जायद की एम्प्लॉय आईडी, वो केप टाउन में होते हैं, उनकी सैलरी ये है और उनकी एज ये है। एक और देख लेते हैं 52130, नदीम पीटर, दिल्ली, 14,562 सैलरी, 32 ईयर एज, बिल्कुल वही डेटा आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं, इन 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज आप हमें बताइए। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, राबिया खान। राबिया खान को हम लुकअप एज अ लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा पुट करेंगे। तो अब इन्होंने सैलरी हमसे पूछी है, तो नेम का कॉलम है, फिर लोकेशन है और सैलरी है, तो बेसिकली ये 3 कॉलम सेलेक्ट होंगे और पूरा टेबल हम सेलेक्ट करके उसको टेबल एरे में ले जाएंगे सिलेक्शन, फिर कॉमा पुट करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स हमने डालना है, तो वो क्या है, 1 2 3, थर्ड 3 डाल देंगे, कॉमा, 0 या फॉल्स। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि F4 की क्या इंपॉर्टेंस है VLOOKUP फॉर्मूला में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके जो सेल्स हैं इनको हमने F4 के ज़रिए लॉक करना होगा। अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर लॉक करने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, इसको हम एंटर करेंगे तो राबिया खान की सैलरी जो है उन्होंने बिल्कुल 13,046 उठा ली। अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको पेस्ट बताया तरीकेकार फॉर्मूला का, यहाँ पेस्ट आपने कर दिया। यहाँ पर अगर नोमान जोशी की जगह मैं अहमद खान लिख दूं, एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, उसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं। इसके जो हमने टेबल एरे सिलेक्शन की थी वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नीचे करने के साथ साथ सिलेक्शन जो है वो भी नीचे हो गई है। इस सेल में आके हम एडिट मोड पे जाते हैं F2 प्रेस करके, तो यहाँ पर वो पूरी वही सिलेक्शन है जो हमने की थी। अब जब हमने कॉपी पेस्ट किया सेकंड सेल में शाहिद जायद के सामने, अब इसका हम एडिट मोड लाते हैं F2 प्रेस करके, सिलेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ नीचे चली गई। अब अहमद खान सिलेक्शन में नहीं आ रहा डेटा उसका, और नीचे एक ब्लैंक कोट आ रहा है। इसी तरह थर्ड सेल में हम आएंगे, थर्ड सेल में F2 प्रेस करके मोड में जाएंगे, एडिट मोड में। अब देखें वैसे ही वो 2 सेल छोड़ के नीचे आ गया और 2 नीचे से उठा रहा है वो खाली को। तो F4 जो है, F4 का यही मेन पर्पस है। VLOOKUP में जब भी आपको फॉर्मूला को कॉपी करके वर्टिकली नीचे पेस्ट करना हो तो उसके लिए ये है कि आपने अपने सिलेक्शन के टेबल को, जो टेबल एरे है आपका, उसके सेल्स को लॉक लाजमी करना है, और वो F4 प्रेस करके, F4 प्रेस करके आप ये सिलेक्शन को लॉक कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे, नीचे लाएंगे, पेस्ट में जाके फॉर्मूला से पेस्ट करेंगे। आप देखें सारी वैल्यूज सही हैं, और आप F2 एडिट मोड में जाके देखेंगे तो सिलेक्शन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, एग्जाम्पल के अब थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। हमने अब लोकेशन फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू VLOOKUP। इसमें क्या है, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा पुट करेंगे, टेबल एरे सेलेक्ट करना है, लोकेशन तक सारा हमने लोकेशन तक सेलेक्ट कर लिया। इसको हमने यहाँ पर F4 प्रेस कर दिया ताकि सारे सेल्स लॉक हो जाएं, टेबल लॉक हो जाए। उसके बाद हमने कॉमा पुट किया, 1 2 3, थर्ड कॉलम इंडेक्स जो है हमने 3 वैल्यू डाली, फिर कॉमा पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 या फॉल्स पुट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कॉपी करेंगे, नीचे आके यहाँ पर हम फॉर्मूला के थ्रू पेस्ट कर देंगे। 52130 जो है, 52130 जो है वो दिल्ली है, इसकी लोकेशन 53700 की शंघाई है। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। 53700 ये डेटा हमारे सामने है। इनका नाम है अब्दुल हसीब, शंघाई में ये रहते हैं और यानी वहाँ काम करते हैं। 19,327 रुपीज़ इनकी सैलरी है, एज है इनकी 26। तो आई होप ये क्लास आपको सही से समझ आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।